محمد وعلى أزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة أجمعين خصوصا على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. He's taller. किधर है जीनिया? वो जो बैठी है मुझे नहीं खाने दे रही, मैं जमीन में बैठी हूँ। हाँ स्टिकर्स हैं? तो क्या है? رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, this is the day of Eid. Eid Mubarak to you all. كل عام وأنتم بألف خير. Go outside, worship Allah, stay with the halal, avoid the haram, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How come you're not here? Hopefully not that. I was my mother now. Are you? मेरी तस्वीर क्यों आ रही है? कैसे हैं आप लोग? आज आपके साथ मैं ईद व्लॉग शेयर करता हूँ। नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद नाश्ता करने जाते हैं। Go outside, worship Allah, stay with the halal, avoid the haram, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See the videos from Gaza and from Syria that they are using it there. You're taller than me. What do you think? He's taller. How come you're not here? Hopefully not that. I was my mother now. Are you? मेरी तस्वीर क्यों आ रही है? तो नाज़रीन, ईद का दिन हमारा बहुत ज़बरदस्त गुजरा। नाश्ते में हम इनवाइटेड थे एक फ्रेंड्स की तरफ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। तकरीबन समझ लें कि कोई 60-70 लोग थे वहाँ पर, और नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था। पूरियाँ, छोले, हलवा, निहारी, नान, लस्सी, चाय, मिठाई, डोनट्स, जितनी भी नाश्ते की चीज़ें होती हैं एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ते की, वो सारी थी वहाँ पर। इतनी थी कि फिर हमें आते हुए उन्होंने पैक भी कर दिया था साथ में, तो उनमें से कुछ चीज़ें हम साथ भी ले आए। हलवा बहुत ही मज़े का था, इसका मीठा बहुत बैलेंस था, ना कोई ये ऑयल से उबल रहा था, ना शीरीनी से, बहुत ही बैलेंस्ड सा था, मज़े का था। और वहाँ से आए तो थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद डिनर पर आ गए। वो भी एक फ्रेंड्स की तरफ हम इनवाइटेड थे। तो डिनर में इतना मज़े का खाना था कि इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट डिनर्स इन माय लाइफ। बहुत ही ब्राइट और कलरफुल वाइब्रेंट किस्म का खाना था। इसमें बेस्ड ऑन बीफ डिशेस एंड चिकन डिशेस, और कोई जैसे चिकन चिली है तो कोई शेज़वान चिकन है, कोई बीफ चिली ड्राई है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें। और बहुत अच्छा बनवाया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त। इतने ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, मतलब मेरा ख्याल है कम से कम कोई 200 लोग तो होंगे।
जो यहाँ पर इनवाइटेड थे, लेकिन इतने अच्छे तरीके से सारा मैनेज किया हुआ था कि कोई बिल्कुल भी मैस क्रिएटेड नहीं था। एक जगह पर खाना लगाया गया था, वहीं से सबने लिया और उसके बाद फ़ौरन से डिशेस भी संभल गईं और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और ना कोई बैठने की जगह की कमी थी ना कुछ, मतलब इट वाज वेरी नाइस। और मीठे के भी तरह तरह के डिशेस थी जैसा कि आप देख रहे हैं, एंड इट वाज मोर लाइक अ शादी फंक्शन। इस तरह की उसमें एक जोश और वलवला था कि एंड में गेम्स खेल रहे थे। जैसे जितने लोग आए हुए थे उसमें एक फन बेस्ड मॉडलिंग कंपटीशन, हर लड़का आके एक एक स्टंट करके जा रहा है, फिर सारों को रेट कर रहे थे कि किसने सबसे अच्छी मॉडलिंग की इस तरह से। और फन बेस्ड गेम्स थी, से टू नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर। तो हर बच्ची जैसे अपने माँ के बारे में से टू नाइस थिंग्स, तो कोई कह रही है कि शी इज़ देयर फॉर मी ऑल द टाइम, तो सारे कह रहे हैं तो कोई कह रही है कि शी बॉट मी 2 लॉलीपॉप्स टुडे। तो इस तरह की बड़े मज़े मज़े के जवाब थे और फिर जवाबों पर बेस्ड सबको गिफ्ट्स मिल रहे थे। एवरी किड गॉट अ गिफ्ट। ज़ोहा और ज़ीनिया को भी बड़े अच्छे गिफ्ट्स मिले। और फिर चाय पी हमने यहाँ पर खूब सारे, मतलब कनाडा में वैसे भी आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए लोगों के साथ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप नेटवर्किंग करें, लोगों के बारे में जानें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या जॉब्स कर रहे हैं, क्या बिजनेसेस कर रहे हैं, कब से कनाडा में आए हुए हैं, हाउ वर देयर इनिशियल डेज ऑफ स्ट्रगल, अभी वो कैसे हैं, उस मुकाम तक कैसे पहुँचे और आपको एज ए न्यू इमिग्रेंट क्या एडवाइस देते हैं। तो मुझे बड़ी चीज़ें लोगों से पता चली। कुछ लोगों के मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लिए, दैट आई नो दैट आई विल टॉक टू देम, और उनसे मज़ीद चीज़ें मैं पूछूंगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। तो घुलना मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बाहर किसी मुल्क में आते हैं तो इवन दो आपका वहाँ पर रिलेटिव कोई ना हो, इट डजेंट मैटर, आपको अपने ओन पर अपनी ज़िंदगी के लिए एक स्ट्रगल करनी है। तो आपके ऊपर है। दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड पीपल आर जनरली सो नाइस एंड हेल्पफुल, एंड उनका जो एटीट्यूड है वह है कि वेलकमिंग है काफ़ी, और बड़े डिटेल से बताते हैं चीज़ें। अब मुझे नहीं है खुद से पता, वो मुझे बताते हैं, तो वाई शुड आई नॉट कंसल्ट देम ना। तो मैंने तो जितने लोगों से बात कर सकता था मैंने की, मैंने कुछ के कॉन्टैक्ट्स भी लिए और बड़े कुछ मैं सीखा, जैसे मुझे कहाँ जाना है। और अब तो खैर मेरे पास वर्क फ्रॉम होम जॉब है, लेकिन इसके साथ भी मुझे अपने कैरियर प्रोग्रेशन के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, या कहाँ से मुझे फ्री में पढ़ाई मिल सकती है, या कोई ग्रांट्स मिल सकती हैं, या वर्क फ्रॉम होम की मज़ीद कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि मैं घर बैठे मल्टीपल काम कर सकता हूँ, या आगे मुझे अभी से क्या स्टेप्स लेने चाहिए 5 इयर्स डाउन द लाइन मैं वहाँ पर हूँ या उससे भी बेहतर जगह पर हूँ जिधर मैं प्लान करता हूँ। तो लोगों ने बड़ा कुछ मुझे यहाँ पर बताया, एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग एंड गुड वाइब्स दैट वी गॉट देयर। खाना बड़े मज़े का था, लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि हमारा यहाँ पर किसी कोई ना होते हुए भी इन्होंने हमें इतना, मतलब कि दे मेड अस फील एट होम, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ईद गुजर गई। तो आप शेयर करें कि आपकी ईद कैसी गुजरी, कैसा गुजरा आपका ईद का दिन, कहाँ गए, किस किस से मिले, क्या खाया पिया, कैसी रौनक थी। नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी स्टोरीज़ ज़रूर शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।